नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सभ्यता एजुकेशन के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटर यानी 12 क्लास के हिंदी के जो कवि है, यानी जो पोइट्री सेक्शन के यानी कविता के जो कवि है वह कवि किस काल के रहने वाले हैं, यानी कौन कवि आधुनिक काल, कौन कवि रीति काल और कौन कवि भक्ति काल के रहने वाले हैं। उन सभी का ज़बरदस्त ट्रिक के साथ जानेंगे। तो आप यदि इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत जा सके। और वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपका किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और बहुत ही 1 सेकेंड तो क्या, सेकेंड के अंदर में आप कौन सी करोगे, इसको आप आंसर को चूज करोगे। तो देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा आपके चैप्टर में कि एक बात ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास, ध्यान से समझिएगा, तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी चार जो लोग हैं वह कौन काल के हैं, तो भक्ति काल के हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी ध्यान से समझिए, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यानी तुलसीदास, देखिए ध्यान से समझिए, तुलसीदास के समय भक्ति काल ज़्यादा था, यानी भक्ति में लोग ज़्यादा रहते थे। जैसे कि तुलसीदास ज़्यादा अगर भक्ति करते थे तो किसके भक्ति करते थे, तो राम के। और उसी प्रकार सूरदास अगर भक्ति करते थे तो किसके, तो श्री कृष्ण के भक्ति करते थे ना, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यानी कहने का अर्थ यही है कि तुलसीदास, सूरदास, देखिए दास याद रखिएगा, यहाँ पर क्या आप बन रहा है, दास। तो दास वाले जितने भी हो जाएंगे, चाहे तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, यानी ये सभी कोई कहाँ के रहने वाले हो जाएंगे, यानी भक्ति काल के रहने वाले होंगे। कहाँ के रहने वाले होंगे, तो भक्ति काल, यानी भक्ति काल से आएंगे ये सभी कोई। तो आएगा कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल। या नाभादास किस काल के कवि रहे हैं, तो कौन सी, भक्ति काल। और उसके बाद क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी एक ये भी है, यानी जायसी भी कौन सी के है, भक्ति काल के। तो ध्यान से समझिएगा, यानी एक तो दास जो हो जाएंगे नाम वाले, तो वह चले जाएंगे कौन सी, भक्ति काल में। और एक मुस्लिम कवि, आपके पूरे जो हिंदी है उस हिंदी में मुस्लिम कवि एक भी नहीं है, शुरुआती चरण में ही है एक मलिक मोहम्मद जायसी जो मुस्लिम कवि है। और मुस्लिम कवि और उसके बाद दास जो कवि रहे हैं, वो दोनों को चले जाएंगे कौन सी में, तो आपका पूरा तरह से चले जाएंगे भक्ति काल में। तो यानी आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा कि दास परिवार, दास वाले लोग और एक मुस्लिम जो कवि है वह जायसी, वो चले जाएंगे कौन सी में, भक्ति काल में। सेकेंड नंबर चलते हैं तो कौन सी, रीति काल के लिए। तो रीति काल में सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे लेसन में एक ही कवि है जो भूषण है। अब देख लीजिएगा भूषण का रीति काल क्या होता है, रीति रिवाज के बारे में ज़्यादा जानना। तो यहाँ पर भूषण जो थे ना, वो अपने घर में रीति रिवाज के अनुसार बहुत ज़्यादा चलते थे। यानी कौन सा काम कैसे करना है सबको क्या कहते कि पूरी तरह से बताए रखते थे कि ये काम करो, वो काम करो, और रीति रिवाज से ज़्यादा चलते थे। इसलिए क्या हुआ था कि रीति रिवाज के कारण इनके भाभी से भी इनको पटता नहीं था, और साथ ही साथ इनके घर वाला जो लोग था वो लोग भी इन्हें बहुत ही यानी अनचाहा दृष्टि से देखते थे, यानी रीति रिवाज ज़्यादा करके चलते थे। इसलिए इनको पूरा तरह से यह खिलाफ थे घर वाला। तो यानी भूषण जो थे ना, वो कौन काल के हो जाएंगे, रीति काल, यानी रीति रिवाज ज़्यादा जानते थे। यानी पूरे चैप्टर में एक ही जो कवि है वह भूषण, वह कौन से, रीति काल के हो जाएंगे। कौन काल के, रीति काल के। अगला अगर लास्ट चलते हैं तो आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के कौन कवि रहेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जयशंकर प्रसाद, यानी प्रसाद। आधुनिकवाद समझते हैं ना, जो हम लोग अभी जो जी रहे हैं, कौन काल में जी रहे हैं, आधुनिक काल में जी रहे हैं। तो यानी आधुनिकवाद जो नाम हो, तो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आधुनिक नाम है। यानी हम लोगों के एरिया में या किसी का नाम देखा जाता है ना, जयशंकर प्रसाद। तो उसके बाद देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी आधुनिक काल के हो जाएगी। शमशेर बहादुर सिंह, यह भी देखिए ना आपका आधुनिक नाम है। तो आधुनिक नाम है। मुक्ति बोध, ये भी कौन सी है, आपका आधुनिक काल के हो जाएंगे। उसके बाद रघुवीर साहब, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, और लास्ट जो है ज्ञानेंद्र पति। तो ये सभी हो जाएंगे किस काल के, तो आधुनिक काल के।
अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ लास्ट में, उसको आप बहुत ही अच्छा तरह से देख लेना। तो क्या बताने वाला हूँ कि ध्यान से समझिए कि पूरे जो आपके जो चैप्टर है यानी हिंदी के, उस हिंदी के पूरे चैप्टर में आपका जो दास जो हो जाएंगे और उसके बाद एक मुस्लिम जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे भक्ति काल, साथ ही यानी एक और जो कवि होंगे यानी भूषण, वो सिर्फ होंगे रीतिकाल, क्योंकि उनके भाभी से पटता नहीं था, घर वाला से किसी से पटता नहीं था, अच्छा तरह से वह बात विवाद होता रहता था पूरा तरह से, यानी अच्छा तरह से बिहेव उन लोग में नहीं था। तो वो हो जाएंगे भूषण, रीति रिवाज में ज़्यादा चलते थे, तो वो हो जाएंगे कौन, रीतिवाद यानी रीतिकाल। और उसके साथ यानी दास और यानी भक्ति काल और रीति काल को छोड़कर जितना कवि हो जाएंगे वो सभी हो जाएंगे कौन काल के, तो आधुनिक काल के। यानी अगर आपके ऑप्शन में अगर मान के चलिए आ जाए ना कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, तुलसीदास, याद रखिएगा आपको कि दास वाले और उसके बाद कौन सी एक मुस्लिम कवि यानी जायसी जो है वह सिर्फ रहे हैं भक्ति काल के, और भूषण जो रहे हैं उनको पटता नहीं था भाभी से, तो वह रीति रिवाज ज़्यादा जानते थे, तो वह रहे हैं कौन काल के, तो रीति काल। और ये लोग दास लोग और ये जो जायसी है वह रहे हैं कौन काल के, तो भक्ति काल। और इन दोनों के अलावा जो होंगे ना वो सभी हो जाएंगे कौन काल, तो आधुनिक काल। तो बहुत ही अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो से विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।